नमस्कार दोस्तों, परिमल टॉक्स में स्वागत है आपका। देश में लोन का डेटा सामने आया है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीआरआईएम नाम की संस्था ने ये डेटा रिलीज़ किया है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि भारतीय लोगों की लोन लेने की पैटर्न क्या है, भारतीय कर्जा किस लिए करते हैं। कर्जे की पैटर्न बता रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा 17.5% लोग क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं। उनका कर्जा क्रेडिट कार्ड में है। दूसरे नंबर पर पर्सनल लोन है। ऐसी लोन जिसमें क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का ब्याज सबसे ज़्यादा होता है। देखिए, अगर कोई इंसान इस चक्रव्यूह में फंस जाए तो ये गारंटी है कि जब तक कोई इंसान उसे इसमें से ना निकाले तब तक वो उसमें से बाहर नहीं आ सकता, और वो मदद जैसे सर पे भारी वजन की तरह उस इंसान पे रहती है। 7.5 से 17.2% लोग क्रेडिट कार्ड से कर्जा करते हैं और 14.1% लोग पर्सनल लोन से कर्जा ले रहे हैं। एग्रीकल्चरल लोन 11.9% लोग ले रहे हैं। उसका अलग गणित है, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और गोल्ड लोन ले रहे हैं 11.9% लोग। सेकंड लास्ट नंबर पर होम लोन है। पहले इंसान कर्जा लेता था तब एसेट बिल्ड करता था। इसका मतलब मैंने कर्जा लिया लेकिन घर के लिए। अगर मेरे सिर पे 50 लाख का कर्जा है, मैं हर महीने एग्जाम्पल के तौर पे 30 या 40 हज़ार का ईएमआई भर रहा हूँ, लेकिन सामने मेरा घर भी बन रहा है जो आने वाले टाइम पे मुझे वैल्यू बना के देगा। पर मैं ये आईफोन लेने के लिए 1.25 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है इसे लेने की, तो मैं फ़ोन को ईएमआई पे लूँगा, ऐसा मान के कि मेरी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा। तो वो मेरी मूर्खता है। ज़रूरी हो और वो इंसान फ़ोन के लिए लोन ले रहा है तो वो चीज़ अलग है, क्योंकि आज जो क्रेडिट कार्ड है वो इसलिए यूज़ हो रहा है। क्रेडिट कार्ड से या किसी और रीत से ईएमआई करवा के हम घर की ऐसी सुख सुविधा ले रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम अपना जीवन उसके बगैर जी सकते हैं। इसलिए एंड्रॉयड फ़ोन 10,000 के अंदर भी आता है और 1.5 लाख का भी आता है, पर आजकल सबसे ज़्यादा लोग 10,000 से कम का फ़ोन नहीं लेते। उनको आईफोन चाहिए, उनको सैमसंग का बहुत अच्छा या गूगल पिक्सल का बहुत अच्छा फ़ोन चाहिए। वो किससे प्रभावित हो रहे हैं? तो वो हमसे और हमारे जैसे अनेक लोगों से, कि जो लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो लोग से प्रभावित होते हैं, उनके जीवन से प्रभावित होते हैं। वो खुद के दिमाग से नहीं सोचते कि ये फ़ोन में हम शूट करते हैं, फ़ोन का यूज़ हो रहा है, और फ़ोन जितने का होता है उससे ज़्यादा का उस फ़ोन से रिटर्न मिलता है। इसलिए सबसे ज़्यादा लोग, और आजकल फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग सोशल मीडिया पे फ़ोटो रखने के लिए, फ़ोटोग्राफी का शौक़ है ऐसा बोल के महंगे फ़ोन और कैमरा खरीदते हैं। आजकल पैसे का जिस तरह यूज़ हो रहा है, मतलब ये जो कर्जे की पैटर्न है वो हम भारतीयों को एक विष चक्र में डाल रही है। उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तो आने वाले हमारा जो भविष्य है वो बहुत धुंधला होगा। 24 लाख लोग ऐसे हैं जिसने 2022 में होम लोन ली है, पर उसके सामने 6.6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनल लोन ली है, जिसका ब्याज भयानक दिख रहा है। गाड़ी लोन पे है, घर लोन पे है, टू व्हीलर लोन पे है, और इंसान ये चक्रव्यूह में फंसने के बाद ज़्यादातर बाहर नहीं निकल सकते। सबसे ज़्यादा संकट गांव के लोगों में है, क्योंकि जो प्राइवेट और छोटी छोटी बैंक है उन्होंने गांव और गांव के किसानों को टारगेट बनाया है। उन लोगों के पास समझ नहीं है। वो लोग पर्सनल लोन लेते, मतलब 2 लाख की पर्सनल लोन लेते हैं, और उसके सामने इनको पता भी नहीं होता कि उनका 25 लाख का खेत गिरवी रख दिया जाता है। उनके टर्म्स और कंडीशन इतने छोटे अक्षर में लिखा होता है कि वो पढ़ नहीं सकते। ऐसे अनेक किस्से समाज में सामने आए हैं। बैंक वाले बाउंसर को भेज के लोन की वसूली करते हैं, दूसरे राज्य में केस करते हैं, वो इंसान फंस जाता है, मर जाता है, लेकिन इसमें से नहीं निकल पाता। हमारे पास अभी गुजरात का एक किस्सा आया है कि जिसकी खुद की कमाई 10,000 नहीं है,
और उस पे 30,000 का ईएमआई आ रहा है। एक लोन भरने के लिए दूसरी लोन ली और दूसरी लोन भरने के लिए तीसरी लोन ली, सब इकट्ठा होके 30,000 की ईएमआई आ रही है। वो इंसान कैसे भर पाएगा? लोन लेते वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये लोग क्रेडिट पे पैसा दे देते हैं। मतलब हमारे मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन है कि आपको उनके पास से तुरंत पैसा चाहिए तो इंस्टेंट लोन मिल जाती है। पर इंस्टेंट लोन आपको इंस्टेंट भरनी भी होती है और आप अगर न भर पाए तो बहुत गंदी तरह से वो लोग आपको परेशान करते हैं। लड़के हो तो उनको मारने की धमकी मिलती है और लड़की हो तो उनका वीडियोस वायरल कर देते हैं। इसलिए भारत का ये जो डेटा सामने आया है बहुत ही चिंताजनक है। अपने अर्थतंत्र पे ये भी बहुत बड़ा इशारा कर रहा है क्योंकि लोग सेविंग्स करते कम हुए हैं। कोरोना के बाद का समय बहुत ही गंभीर बन रहा है। सेविंग्स कम हो रही है। कोरोना के बाद का अर्थतंत्र सरकार के अंकों पर कितना भी बड़ा गुलाबी छवि दिखा रहा हो, वो एक विदित है। लोग खूब पैसे यूज कर रहे हैं और लोग खूब पैसे उड़ा रहे हैं। इस तरह पैसे घूमता रहता है और गुलाबी छवि दिखती है। जिस दिन इंसान को ज़रूरत होती है उस दिन इंसान यहाँ से लेता है वहाँ भरता है और वहाँ से लेता है यहाँ भरता है। ये गोल गोल चक्कर चलता रहता है। एक जगह जब ब्रेक आता है उसी दिन वो इंसान फंस जाता है। जिसने नौकरी के भरोसे लोन ली थी, जब वो नौकरी चली जाती है तब वो इंसान फंस जाता है। सगे संबंधी लोगों की आज जो कौटुंबिक व्यवस्था बची है उसके कारण बहुत लोग बच रहे हैं। जिसका कुटुंब सक्षम है वो बच जाए, लेकिन जिसका कुटुंब सक्षम नहीं होता वो लोग बहुत कुछ खो रहे हैं। ये जुए से भी खराब है क्योंकि बैंक वाले अमान्य व्यवहार करते हैं। आपने अनेक बिजनेसमैन को देखा होगा जिन्होंने 1,000 करोड़ की लोन ली होगी, उन्होंने लोन भरी नहीं और फिर वो झट से विदेश उड़ के चले जाते हैं। पर गांव का वो सामान्य इंसान जिसने या तो 2 लाख की पर्सनल लोन ली होगी, अगर वो नहीं भर पाया तो उनकी बहुत बुरी हालत होती है और उनको भरनी ही पड़ती है। उस पर अलग अलग राज्य में केस होता है और वो इंसान वहाँ जाके भर नहीं सकता। अपनी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई है। शिक्षा और संस्कार की हमने जो पहले ही बात की उसमें बहुत बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि अब मोबाइल कंपलसरी हो गए हैं। हर इंसान के सिर पे खर्चा बढ़ा है, इसलिए हर एक इंसान के पास कंपलसरी एक फ़ोन तो है जिस फ़ोन में महीने का 250 रुपये का रिचार्ज कंपलसरी है। और 10 साल का ऐसा लड़का जिसमें मैच्योरिटी नहीं है कि उसे क्या देखना चाहिए और क्या नहीं, वो भी रील्स देख रहा है और वो रील्स और वीडियो देखने के बाद ऐसा मानने लगता है कि ऐसी लाइफस्टाइल मेरी क्यों नहीं है। मैं क्यों घूमने के लिए ना जाऊँ, मुझे क्यों गोवा नहीं जाना चाहिए, मैं क्यों रिसोर्ट में ना जाऊँ, मैं क्यों बीच पे ना जाऊँ, मैं क्यों आईफोन ना लूँ, मैं क्यों नए कपड़े ना पहनूँ। इस प्रकार से चलना, इस प्रकार से खाना, मतलब अपने यहाँ सब घटना एक दूसरे के साथ भयानक जुड़ी हुई है। इसलिए बालाजी की चिप्स में मेढक निकलने की बात हो या एयरपोर्ट पर फ्लाइट में कोई इंसान लंच कर रहा था और उसके लंच में से ब्लेड निकलने की बात हो, सूप में से चूहा निकलने की बात हो, छिपकली निकलने की बात हो या फिर डोसा के सांभर में चूहा निकलने की बात हो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी बेहिसाब डिमांड बढ़ रही है कि लोग मन चाहे वैसे कोई क्वालिटी देखे बिना परोस रहे हैं। सरकार के पास उतने वर्कर या व्यवस्था नहीं है। एफएफएसआई में कंप्लेन करो तो महीनों तक जवाब नहीं आता है। इसका कारण ये है कि उनके पास मॉनिटरिंग सुविधा नहीं है और ये लोग कोई कॉरपोरेट कंपनी के जैसे वर्क नहीं करते कि बिजनेस बढ़ता जाए और वर्कर्स भी बढ़ते जाए। बिजनेस बढ़ता है लेकिन सरकार वर्कर को नहीं बढ़ा रही है। इसलिए व्यवस्थापन के लिए जो जरूरी है वो करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ बार बार आग लग जाती है, पर आग को बुझाने के लिए और प्रिवेंशन के लिए काम करने वाले लोग ही नहीं है। अपने यहाँ ना ही उतने फायर स्टेशन है और ना ही फायर सेफ्टी का स्टडी किए हुए लोग हैं। समझने वाले इंसान ही नहीं है तो इसे कैसे रोक सकते हैं। वो लोग तो परमिशन देने वाले हैं। इसलिए टीआरपी गेम जोन वाले के पास फायर सेफ्टी एनओसी होती तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। एनओसी चेक करने वालों का पता होना चाहिए कि उसे क्या चेक करना है। हमारे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करेंगे। अपने यहाँ मेडिकल में बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी
मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। लोग लोन लेकर बहुत पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे हो या ना हो, कर्जा लेकर लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। उसके बाद वो बीमार भी होते हैं क्योंकि फूड क्वालिटी चेक करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद खाना खाकर वो बीमार हो जाते हैं और दवाई लेनी पड़ती है, और वो सरकारी गोदाम में से आने वाली दवा, उसके टेस्ट का रिपोर्ट आए या ना आए, वो बीमार व्यक्ति के पास पैरासीटामोल पहुंच जाती है। पैरासीटामोल वो खा लेता है और उसका बुखार ठीक भी हो जाता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद उसे हार्ट अटैक आता है, और उसके 6 महीने के बाद रिपोर्ट आती है कि सैंपल तो फेल हुआ है। वो इसलिए कि सिर्फ बड़ौदा में ही एक फैक्ट लेबोरेटरी है, उसके सिवा अपने पास ऐसी कोई लैब भी नहीं है जहां दवाइयों का टेस्ट हो सके। ऐसी अनेक समस्या है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। प्रणाली की मूलभूत बातों में मतलब दुनिया में मोदी दादा तो क्या, उनसे भी बड़े दादा को लाकर बिठा दो, जब तक उस समस्या को जड़ तक पहुंच के उससे सुधारा न जाए तब तक नहीं बदल सकते। सरकार कब सुधरेगी या उसके खिलाफ एक्शन लेगी वो पता नहीं है। हम सबको यही समझना पड़ेगा कि देखा देखी में कर्ज करने की आदत मत बनाए कि सरकार को मजा आ जाए। उनको तो मजा आता है क्योंकि उनका पैसा घूम रहा है मार्केट में। इंसान 20,000 कमाता है फिर भी वो 15,000 इस्तेमाल कर देता है। कई लोग तो 20,000 कमाते हैं तो 40,000 इस्तेमाल कर देते हैं कर्जा ले लेके। ऐसा सोच लेते हैं कि हर महीने 5-5 हज़ार कटते रहेंगे और घर में एक चीज आ जाएगी। आईफोन आप 3 साल बाद बेचने जाओगे तो 1.25 रुपये के 70,000 भी नहीं मिलेंगे, आधे पैसे भी नहीं मिलते, और फिर भी हम खरीदते हैं। जरूरी हो और अगर चीज खरीदे तो बराबर है, लेकिन आजकल के लोग शौक के लिए खर्चा करते हैं, दिखावे के लिए भी बड़ा खर्चा कर देते हैं। एक्टर एक्ट्रेस लोग शादी करते हैं वैसी ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए लोग अनंत अंबानी की शादी में खूब खर्चा किया उस पर बात करते हैं, और वो जो कमाई कर रहा है उसके सामने वो खर्चा कर रहा है, लेकिन जो कमा रहे हैं वो उनके 1% भी नहीं है। और आप लोग 1 लाख रुपया भी नहीं कमा रहे और शादी में 50 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, इसलिए उसकी कंपैरिजन करना गलत है। दुनिया फ़ोन से भी छोटी हो गई है, पर हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हमारा स्तर हम खो रहे हैं। अपने आसपास क्या है, इसलिए ऐसा आवेदन रखते हैं कि जिस घर में बूढ़े बाबा बच्चे हो और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो लोग अपने बच्चों को मुहावरे बोलने का आदत डालें। इसलिए जैसे कि एक मुहावरा था कि दूसरे का बंगलो देख के खुद का घर नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा एक मुहावरा था कि कर्जा लेके घी नहीं पीना चाहिए। तीसरा एक मुहावरा था कि चद्दर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। लोन के अंक ये बता रहे हैं कि इंसान घर खरीदने के लिए लोन नहीं ले रहा, पर इंसान मोबाइल लेने के लिए लोन ले रहा है, और इसलिए 10,000 का मोबाइल लेने के लिए लोन ले रहा है तो वो चीज़ अलग है। लेकिन बहुत महंगे फ़ोन लेने के लिए इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता कि इतने महंगे फ़ोन लेके उनका उपयोग क्या है, सिवाय के शौक बड़ी चीज़ है। शौक बड़ी चीज़ है, जब सैलरी में ब्रेक लगता है तब इंसान फंस जाता है। अपेक्षा रखते हैं कि ये अंक सुनने के बाद आप उस विष चक्र से बाहर आ सके, और आपके आसपास में जो इसमें फंसा हुआ है उन्हें मदद का एक हाथ दीजिए, नहीं तो वो भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाएगा। और हमें हमारे अर्थतंत्र को आगे जाके अचानक से टूटे जाने से बचाने और डूबने से बचाना है, तो हमारी सरकार उस पर रोक लाएगी ऐसी अपेक्षा रख के बैठ नहीं सकते, क्योंकि सरकार को अगर करना होता तो कब की कर लेती। सरकार का तो कहना है कि पहले एक प्लम्बर ढूंढे जिससे पेपर लीक ना हो, बाकी बचा वो हम धीरे धीरे अपनी सामान्य जीवन शैली में थोड़े परिवर्तन करके कोशिश करते रहे। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।